हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 3 हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 12, जिसमें हम सभी आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में संपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। तो यहाँ पे दो चित्र बने हैं स्टूडेंट, आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ वाक्य भी लिखा है, इस वाक्य को पढ़ लेते हैं। शेर मांस खाने वाला पशु है, और मांस खाने वाला के लिए एक शब्द हम और यूज कर सकते हैं, मांसाहारी। तो हमारा दूसरा वाक्य बनेगा शेर मांसाहारी पशु है। अब नेक्स्ट यानी दूसरा एग्जाम्पल जो है, उदाहरण उसको देख लेते हैं। गाय शाक सब्जी आदि खाने वाली है। तो शाक सब्जी आदि खाने वाली के लिए एक शब्द होगा शाकाहारी। तो हमारा वाक्य बनेगा दूसरा गाय शाकाहारी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, इन दोनों वाक्यों जो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों के माध्यम से समझाया गया है, बताया गया है कि ये पहला जो एग्जाम्पल है मांस खाने वाला, इसके लिए कोई और एक अलग से शब्द है मांसाहारी। यानी इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे कह दोगे शेर मांसाहारी पशु है, तो इसका सब लोग समझ जाएंगे कि शेर मांस खाने वाला पशु है। उसी तरह जो दूसरा एग्जाम्पल है गाय साग सब्जी आदि खाने वाली है, तो साग सब्जी आदि खाने वाली के लिए एक शब्द होता है शाकाहारी। तो गाय शाकाहारी अगर ये बोल दिया जाएगा तो सब समझ जाएंगे कि इसका अर्थ है गाय साग सब्जी आदि खाने वाली है। तो आगे हम देख लेते हैं। बच्चों, कई बार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा सरल तथा सुंदर हो जाती है। कम शब्द प्रयोग करके ही अर्थ पूरा हो जाता है। यानी बहुत बार जो है वाक्यों में बोलते वक्त या फिर लिखते वक्त कुछ शब्दों की व्यवस्था की जाती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जहां पर हम बहुत ज्यादा की जगह पर थोड़ा सा ही लिखकर ही ज्यादा से ज्यादा बात समझा सकते हैं और बातों को कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपने देख ही लिया है कि यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में कितना लंबा लिखा है, और उसका जो है अगर दूसरा रूप हम देखेंगे तो वो छोटा करके लिखा है, लेकिन उसका अर्थ सबको समझ में आ रहा है। तो इस तरह से लिखने से भाषा जो है बहुत ही ज्यादा आसानी से मतलब समझ में आने लगती है, सरल हो जाती है और सुंदर लगती है। और कम शब्द का प्रयोग करके भी बड़े से बड़े अर्थ को किसी को समझाया और बताया जा सकता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के द्वारा। जैसे शेर मांस खाने वाला पशु है, अतः उसे मांसाहारी कहते हैं। गाय साग सब्जी खाती है, इसलिए उसे शाकाहारी कहते हैं। यहाँ मांस खाने वाले के स्थान पर यानी जगह पर मांसाहारी व साग खाने वाले के स्थान पर यानी जगह पर शाकाहारी शब्द का प्रयोग किए गए हैं। अर्थात अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की परिभाषा हम देख लेते हैं। जो शब्द पूरे वाक्यांश यानी वाक्यों का जो अंश होता है, भाग होता है, या अनेक शब्दों के अर्थ का ज्ञान कराते हैं, वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। अर्थात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्यों के कुछ भागों को या उनके अनेक शब्दों के स्थान पर जो है कुछ ही शब्द उनके अर्थ का हमें ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं, या फिर हमको पता लग जाता है, तो वही शब्द जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में जो पिक्चर दे रखी है, मांस खाने वाले के स्थान पर मांसाहारी और साग सब्जी आदि खाने वाले के स्थान पर शाकाहारी। तो यहाँ पे वाक्यांश जो वाक्यों का अंश है, इतना बड़ा सा है अंश, और इसके बारे में जो है छोटा सा जो छोटा स्वरूप उसका है मांसाहारी। तो इसका अर्थ, इतने बड़े अर्थ को संक्षिप्त रूप में लिखा गया है इसमें, और इसका अर्थ यही होगा। तो इस तरह से समझ में आ गया है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के स्थान पर जिन वाक्यांशों या अनेक शब्दों के अर्थ का ज्ञान कोई छोटा सा शब्द कराता है, वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर आइए हम कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे भगवान को मानने वाला, ये अनेक शब्द है, इसके स्थान पर एक शब्द होगा आस्तिक। यानी आस्तिक का क्या अर्थ होगा? जो भगवान को मानने वाले होते हैं उनको आस्तिक कहते हैं। अब दूसरा है भगवान को ना मानने वाला, ये आप देख सकते हो बहुत से शब्दों को मिलाकर ये बना है। इसके लिए एक शब्द होगा नास्तिक, यानी जो भगवान को ना मानने वाला उसको नास्तिक कहते हैं। इसका अर्थ होगा नास्तिक का भगवान को ना मानने वाला। जिसे सदा सत्य ही प्रिय हो, इस इतने बड़े वाक्य के लिए एक शब्द है सत्य प्रिय।
यानी सत्य प्रिय का अर्थ है जिसे सदा सत्य ही प्रिय हो। जो कभी ना मरे, इसके लिए एक शब्द है अमर, यानी अमर का अर्थ होता है जो कभी ना मरे। नेक्स्ट है जो परीक्षा में पास हो, उसके लिए एक शब्द उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का अर्थ होता है जो परीक्षा में पास हो। साथ पढ़ने वाला, इसके लिए एक शब्द है सहपाठी, यानी सहपाठी का अर्थ होता है जो साथ पढ़ने वाला हो। अभिनय करने वाला, अभिनय करने वाला का अर्थ है अभिनेता, यानी अभिनेता कहने से सब लोग समझ जाएंगे कि अभिनय करने वाला इंसान है। अब नेक्स्ट है विद्या पाने वाला। विद्या पाने वाला का अर्थ है विद्यार्थी, यानी विद्यार्थी का अर्थ है विद्या ग्रहण करने वाला या पाने वाला। नेक्स्ट शब्द है, यह वाक्य है जो परीक्षा में पास ना हो, इसके लिए एक शब्द अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का अर्थ होता है जो परीक्षा में फेल हो गया हो, पास ना हो। ठीक है। अब नेक्स्ट है जो सदा सत्य बोलता हो, इसके लिए एक शब्द है सत्यवादी। सत्यवादी का अर्थ है सदा सत्य बोलने वाला। अब नेक्स्ट है जो पूजा के योग्य हो, इसके लिए एक शब्द है पूजनीय या फिर पूज्य। ये दो शब्द हैं, दोनों का अर्थ है जो पूजा के योग्य हो। नेक्स्ट है कम बोलने वाला, इसके लिए एक शब्द है मितभाषी। मित मतलब होता है कम, भाषी मतलब होता है बोलने वाला, इसका अर्थ है कम बोलने वाला। नेक्स्ट है बहुत अधिक बोलने वाला, इसका अर्थ है मतलब एक शब्द है वाचाल। अगर आप वाचाल बोल देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक बोलने वाला। जो दिखाई न दे, इसके लिए एक शब्द है अदृश्य। चित्र बनाने वाले के लिए एक शब्द है चित्रकार। काम से जी चुराने वाला, इसके लिए एक शब्द है कामचोर। जिसके आने की तिथि न हो, इसके लिए एक शब्द अतिथि। नृत्य करने वाला, इसके लिए एक शब्द है नर्तक। जो सेना में काम करे, इसके लिए एक शब्द है सैनिक। नेक्स्ट है गांव में रहने वाला, इसके लिए एक शब्द है ग्रामीण। जो पढ़ा लिखा ना हो, इसके लिए एक शब्द है अनपढ़। शहर में रहने वाला, इसका एक शब्द होगा शहरी। जिसके मन में दया हो, इसके लिए एक शब्द है दयालु। प्रतिदिन होने वाला, इसको एक शब्द है दैनिक। जिसे किसी का डर ना हो, इसके लिए एक शब्द है निडर। जिसके मन में दया ना हो, इसके लिए शब्द है निर्दयी। सप्ताह में एक बार होने वाला, इसके लिए एक शब्द है साप्ताहिक। 15 दिन में एक बार होने वाला, इसके लिए एक शब्द है पाक्षिक। अर्थात 15 दिन को एक पक्ष बोलते हैं, तो 15 दिन में एक बार होने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा पाक्षिक। महीने में एक बार होने वाला, इसके लिए एक शब्द है मासिक, यानी महीने को जो हिंदी में मास भी बोलते हैं, तो मास के हिसाब से शब्द बना मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, यानी एक साल को एक वर्ष बोलते हैं, तो एक साल में होने वाला कोई भी कार्य हो उसको वार्षिक बोलते हैं। जो गाता हो उसके लिए शब्द है गायक। नेक्स्ट है जिसे जीता ना जा सके, इसके लिए एक शब्द है अजेय। जिसका अंत ना हो, इसके लिए एक शब्द है अनंत। जिसकी पत्नी मर गई हो, इसके लिए एक शब्द है विधुर। और जिसका पति मर गया हो, उसके लिए एक शब्द है विधवा। जो छिपाने योग्य हो, इसके लिए एक शब्द है गोपनीय। जो मिठाई बनाने का काम करे, इसके लिए एक शब्द है हलवाई। मूर्ति बनाने वाला, इसके लिए एक शब्द है मूर्तिकार। तो स्टूडेंट, आपने देखा ना कि इतने बड़े बड़े वाक्यों के लिए एक शब्द की व्यवस्था, अगर हम उस बात को एक शब्द में बोलेंगे तो उसका अर्थ वही होगा। लेकिन भाषा, अगर हम इस शब्दों को जो है किसी वाक्य में लिखने में प्रयोग करेंगे तो भाषा हमारी सुंदर हो जाती है, हमें बोलने में और समझने में भी आसानी हो जाती है। तो इस तरह से बड़े बड़े वाक्यों को छोटा करने के लिए एक शब्द की व्यवस्था की गई है। तो स्टूडेंट, ये रही इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।